जय बजरंगबली। दोस्तों आज हम हनुमान चालीसा गाएंगे, वो भी पूरे अर्थ के साथ। तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चौपाई से। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, बरनऊ रघुबर बीमल जसु जो दायकु फलचार। अर्थात श्री हनुमान जी के चरण कमल की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके प्रभु श्री राम के गुणों का वर्णन करता हूँ, जो चारों प्रकार के फल यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष देने वाले हैं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। दोहा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपके ज्ञान और गुण की कोई सीमा नहीं है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी ही कीर्ति है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान और कोई भी नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी हैं और सहायक भी हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित लगते हैं। हाथ व्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। अर्थात आपके हाथ में वज्र समान कठोर गदा है और ध्वजा है और कंधे पर मूंज की जनेऊ शोभा दे रही है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात हे देवादिदेव महादेव के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थात आप विद्यावान, गुणी और अत्यंत ही चतुर हैं और प्रभु श्री राम की सेवा में सदैव ही तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप श्री राम की कथा सुनने के लिए हमेशा ही आतुर रहते हैं और श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी हमेशा आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। अर्थात आपने बहुत छोटा सा रूप धारण करके माँ सीता को दिखलाया और विकराल रूप धारण करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर सहारे, श्री रामचंद्र के काज सवारे। आपने विशाल रूप धारण करके असुरों का संहार किया और श्री राम के कार्य को पूर्ण किया। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। अर्थात हे हनुमंत, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। इस कार्य से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। अर्थात भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि हे हनुमान, तुम मुझे भरत के समान ही अत्यंत ही प्रिय हो। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम ने आपको यह कहकर गले लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। अर्थात श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन और श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपके ही गुणगान गाते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कभी को विद कहीं सके कहाँ ते। अर्थात यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी कीर्ति महान है। तुम उपकार सुग्रीवी किन्हा, राम मिलाए राज पर दीन्हा। अर्थात आपने सुग्रीव को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब सुख जाना। अर्थात आपके उपदेश का विभीषण जी ने भी पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। दोस्तों, साइंस कहता है कि पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी कुछ 15 करोड़ किलोमीटर की है और यहाँ पे तुलसीदास जी ने भी वही वर्णित किया है। जुग सहस्त्र जो जन,
जुग यानी 12,000, सहस्त्र यानी 1,000 और योजन यानी 8 माइल, इन सब का गुणाकार करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 9 करोड़ 60 लाख। और 1 माइल यानी कि 1.6 किलोमीटर, और उसके साथ 9 करोड़ 60 लाख को गुणा करेंगे तो जवाब आएगा 15 करोड़ 36 लाख। तो यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। कि हे हनुमान, आपने तो बाल अवस्था में ही हजारों योजन दूर स्थित सूर्य को मीठा फल जानकर खा लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांदी गए अचरज नाही। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। अर्थात संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से एकदम ही सरल बन जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप ही रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को भी प्रवेश नहीं मिलता। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात आपकी शरण में आए हुए को सब सुख मिल जाते हैं, और आप जिसके रक्षक हैं भला उसको किस बात का डर। आपने तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। अर्थात हे महावीर, आपके सिवाय आपके वेग को और कोई नहीं रोक सकता। आपका एक हुंकार से तीनों लोग थर थर कांपते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात हे महावीर हनुमान, आपका नाम मात्र लेने से ही भूत पिशाच भाग जाते हैं और निकट भी नहीं आते। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपटे निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात हनुमान जी के नाम का निरंतर जप करने से सभी प्रकार के रोग और पीड़ा नष्ट हो जाते हैं। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे हनुमान जी, विचार कर्म और वाणी में जिनका आप में ध्यान रहता है उन पे आप कभी भी संकट नहीं आने देते। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात श्री रामचंद्र भगवान के सभी कार्यों को आपने सहजता से पूर्ण किया है। और मनोरथ जो कोई लावे, साई अमित जीवन फल पावे। अर्थात हे हनुमान जी, जिस पर आपकी कृपा हो उसकी हर एक अभिलाषा आप सदैव ही पूर्ण करते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात चारों युगों में यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में आपका ही यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान ही रहती है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात आप सज्जन और अच्छे व्यक्तियों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं और प्रभु श्री राम के अत्यंत ही प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थात हे हनुमंत, आपको माता श्री जानकी जी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। वो अष्ट सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशत्व और वशित्व। ये उनके कुछ छोटी सी शक्तियों के अंश समान हैं। अणिमा का मतलब है जिससे साधक किसी को भी दिखाई नहीं पड़ता और कठोर से कठोर वस्तु में समा जाता है। महिमा मतलब जिसमें योगी अपने आप को बहुत ही बड़ा बना लेता है। गरिमा जिससे साधक अपने आप को चाहे उतना भारी बना लेता है। लघिमा जिससे जितना भी चाहे उतना हल्का बना जा सकता है। प्राप्ति मतलब जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति हो जाए। प्राकम्य मतलब जिसमें आकाश में उड़ा भी जा सकता है और धरती में समाया भी जा सकता है। ईशत्व जिससे सब पर शासन करने का सामर्थ्य आ जाता है। और वशित्व जिससे दूसरों को वश में किया जा सके। आपने रामायण में देखा ही होगा कि भगवान अपने आकार को छोटा बना लेते थे, बड़ा बना लेते थे, आकाश में उड़ते थे। ये उनकी अष्ट सिद्धियों का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आप निरंतर ही श्री रघुनाथ की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम की औषधि है। तुम्हारो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात हे बजरंगबली, आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म के दुख दूर हो जाते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात जो आपकी निरंतर भक्ति करता है वो अंत में मृत्यु के बाद
भगवान के लोक में ही जाता है और फिर जन्म लेने पर हरि भक्त बन जाता है। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। अर्थात अन्य देवताओं की भक्ति ना कर पाए और केवल आपकी ही भक्ति करने पर भी सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो व्यक्ति अपने मन से हनुमान जी का ध्यान करता है उसके सब प्रकार के संकट और पीड़ा नष्ट हो जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी जय हो, आप मुझ पर भी गुरुदेव के समान कृपा कीजिए। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। अर्थात जो इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे महान सुख की प्राप्ति होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थात जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे निश्चित ही सिद्धि प्राप्त होती है। इसके साक्षी स्वयं भगवान शिव हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। अर्थात हे हनुमान जी, तुलसीदास सदैव प्रभु श्री राम के भक्त हैं और मैं भी आपका भक्त हूँ, ये समझकर मेरे हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। अर्थात हे मंगल मूर्ति पवन सूत हनुमान जी, आप मेरे हृदय में राम लखन सीता सहित निवास कीजिए। यहाँ पे हनुमान चालीसा पूर्ण। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, जय हो बजरंग बली की। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक जय बजरंग बली।